Good evening to all of you. Let's proceed with exercise 3.6. Most probably my target for today is to complete this exercise, and we'll give a brief introduction about the various formulas of multiple angles. Okay, so let's proceed with question number 9 का part 1. Question number 9 का part 1. तीशा अग्रवाल, चलिए तीशा भी ज्वाइन कर लेंगे. So let's come to this one. We have cos 52 plus cos 68 plus cos 172 degree is equals to 0. ये हमें प्रूफ करना है. Okay, so let's start in our LHS. Okay, with थोड़ा सा मोटा कर ही लेते हैं. So we will write this one as cos 68 degree plus cos 52 degree plus cos 172 degree. मैं थोड़ा सा reshuffle इसको सिर्फ किया. So cos C plus cos D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos C plus D by 2. Sorry, it will be cos C plus cos D is 2 cos C plus D by 2 into cos of C minus D by 2 plus cos of 180 minus 8 is this. So we get 2 cos, ये कितना हो जाएगा? Cos 60 डिग्री कैलकुलेट करके देखिए, और ये हो जाएगा cos 8 डिग्री. 68 minus 52 is 16, 16 by 2 is 8. और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 8. वाई माइनस कॉस 8? बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है. एंड वी हैव दिस वन. कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 8 डिग्री माइनस कॉस 8 डिग्री. तो ये 2 and 2 कैंसिल. Final answer 0, which is equals to RHS. This is proved. सिंपल सा है. जो 4 फार्मूला दिया है ना, 4 and 4 8, उस फार्मूला के बाहर कुछ भी नहीं है. ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है. So we have cos 52 plus cos 68 plus cos 172 का वैल्यू हमारे पास 0 आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 खुद से ट्राई कीजिएगा. आई ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3. सो वी हैव 2 sin A sin B. गौर से देखा जाए. ओके, इट इज़ लाइक अ फॉर्मूला 2 sin A sin B. जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको A पकड़ लेंगे और इसको B पकड़ लेंगे. ओके, चलिए सॉल्व किया जाए. यहाँ पे तो बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू आ रहा है. ओके, सो वी हैव 2 sin of 11 pi by 7 into sin of pi by 7 minus cos 17 cos 5 pi by 17 plus cos of 7 pi by 17. इसको ऐसे ही रहते हैं. 2 sin A sin B का ये LHS है. ओके, 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या है? cos of A minus B minus of cos A plus B minus cos 5 pi by 17. Okay, plus cos of 7 pi by 17.
ओके, आगे बढ़े हम लोग। सो ये सॉल्व करके 11 पाई माइनस पाई 10 पाई बाई 70, सो दैट्स कॉस ऑफ 10 पाई बाई 70 माइनस कॉस ऑफ 12 पाई बाई 70 माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 70 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 70। ये हुआ। अब पहले वाले में हम लोग थोड़ा क्वाड्रेंट का बुद्धि लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस 7 पाई बाई 70, ये वाला हो जाएगा पाई माइनस 5 पाई बाई 70 माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 70 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 70। तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा हमारे पास क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। दीज आर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो ये माइनस कॉस 7 पाई बाई 70, ये माइनस माइनस प्लस कॉस 5 पाई बाई 70 माइनस कॉस 5 पाई बाई 70 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 70। ये सब कैंसल होकर के हमें इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ये हो गया। ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 थोड़ा बाद में करेंगे हम। एक दूसरा स्टाइल है, उस तरीके से करेंगे, फिर आप लोग को बताता हूँ। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 से कोई सा भी एक कर सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 करते हैं। So we have cos x plus cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर। तो अगर हम ब्रैकेट्स को थोड़ा ध्यान में देखें, राइट, ये साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर है LHS। तो cos x प्लस cos y का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2। ठीक है, उसी तरह साइन x प्लस साइन y को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x प्लस y by 2। ओके, और ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड से 2 क्या कॉमन निकालेंगे, 2 एंड cos x माइनस वाई, 2 एंड cos x माइनस वाई बाई 2। सिंस स्क्वायर है, या फिर चलिए एक लाइन दिखा देता हूँ, 4
cos square x plus y by 2 into cos square x minus y by 2 plus 4 sin square x plus y by 2 into cos square x minus y by 2। तो मेरा कॉमन 4 cos square x plus y जा रहा है, 4 cos square, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, इट विल बी 4 cos square x minus y by 2 कॉमन जा रहा है, तो 4 cos square x minus y by 2 कॉमन गया, we are left with cos square x plus y by 2 plus sin square x plus y by 2, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अंदर वाला तो 1 हो गया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 4 टाइम्स ऑफ cos square x minus y by 2, that is equals to RHS। प्रूफ। ये देखिए हमारे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1। After question number 15 का part 1, I'll try to do question number 15 का part 3। सेकेंड पार्ट खुद से ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा। सो LHS पे अगर हमें थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई और यहाँ से भी साइन एक्स माइनस वाई कॉमन जा रहा है, तो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस 2 साइन एक्स कॉस वाई, कुछ ऐसा बचेगा, ये सुनो। अब अगेन इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, अंदर में बचा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, then we have 2 sin x cos y minus 2 sin x cos y, that is minus of sin x plus y, okay, it will be minus of, एक ये नीली वाली ब्रैकेट दे देता हूँ, 2 sin a cos b, sin of x plus y plus sin of x minus y, कुछ इस तरीके का है। तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन गौर से देखिए, ये वाली, ये तो थोड़ा कलरफुल कर ले, तो ये साइन ऑफ एक्स माइनस वाई और ये साइन ऑफ एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जा रहा है ना। जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, अगेन वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई एंड ब्रैकेट में माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, कुछ ऐसा बच रहा है, यस और नो। ये होने के बाद अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस, इट विल बी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, again sin a plus b into sin a minus b, what is the formula, sin square x minus of sin square x minus sin square y, फिर ब्रैकेट ओपन हुआ तो sin square x, it is minus
sin square x plus sin square y cancel, which is equals to RHS. That was question number 15 का पार्ट 3. क्लियर है सबको ये दोनों पार्ट अभी तक जो किया? किसी को कोई दिक्कत तो हमें बताइएगा. सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? यहाँ पे हाँ देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. आपको मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाने बोला था, तो आपने बनाया जहाँ पे मैंने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी. हाँ बनाया. तो उसमें देखिएगा जब पहला 6 फार्मूला दिया था तो 7th और 8th में मैंने दिया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और एक दिया था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी. ये 2 फार्मूला के बाद फिर हम लोगों ने वो 4 4 8 फार्मूला लिखवाए थे, राइट. 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी. देखो मेरे पास फार्मूला शीट है, बट हम चाहते हैं कि आप लोग खुद एक फार्मूला शीट बनाइए, खुद लिखिए. जब तक खुद से नहीं लिखेंगे, खुद नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है. ओके, बना बनाया रट के कुछ नहीं होता है. 2 बार खुद से लिख लीजिए, दैट इज मच मच बेटर देन मगिंग अप 10 टाइम्स. ओके, नेक्स्ट. एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं याद आ रहा पूछिए कि हमारा ये कौन सा फॉर्मूला. जैसे अभी आपने पूछ लिया ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा है. मिस आउट हो गया तो इसको नोट कर लीजिए अभी, फिर उसको एक जगह एडजस्ट कीजिएगा. ठीक है देवांशी? हाँ सर. ओके, अभी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है? रिलेशन एंड फंक्शन शुरू हुआ है. ओके, और सेट्स कंप्लीट भी हो गया? हाँ. चलो बहुत फास्ट जा रहे हैं ये लोग, तो मेरे से भी फास्ट जा रहे हैं ना. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 आप लोग खुद कर लीजिएगा. I'll go for question number 16 का part 2. So we have sin x, sin 3x plus sin 5x जो भी है. तो चलिए इस सम्स को करने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा जोड़ी बनाते हैं. तो यहाँ पे आएगा sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x. ओके, whole divided by again same thing, cos 5x plus cos x plus cos 3x. So sin c plus sin d यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 sin 5x plus x by 2 into cos of 5x minus x by 2 plus sin 3x. यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 5x plus x by 2. फॉर्मूलाज पे ध्यान देते रहिएगा. 5x minus x by 2 प्लस cos 3x. अब आगे बढ़े हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इट विल बी 2 sin 3x इंटू cos 2x प्लस sin 3x होल डिवाइडेड बाई इट विल बी 2 cos 3x cos 2x प्लस cos 3x. नेक्स्ट स्टेप, हम ऊपर से कॉमन लेंगे sin 3x, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 cos 2x प्लस 1 बाई cos 3x, that is 2 cos
2x plus 1, ये दोनों कैंसिल, sin 3x by cos 3x is tan 3x, that is equals to RHS, hence proved. Okay, simple सा arrangement. Then we went for sin c plus sin d. Okay, और नीचे में cos c plus cos d, उसका तो बेसिक अलजेब्रा कॉमन लिया और we get our answer. Okay, next देख लीजिए यहाँ पे. नेक्स्ट उसी तरह पार्ट 3 में भी फर्स्ट एंड लास्ट का जोड़ी बनाइएगा, हो जाएगा. हम इसमें से पार्ट 4 करेंगे. एक रुकिए तो मैं एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करता हूँ. ये वाइट पेज है, इस पर ना मैं थोड़ा बुद्धि लगाता हूँ. एक रुकिएगा जरा. Just for simplicity. Question number part 4. We have this one. कुछ ऐसा क्वेश्चन है. हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. वी आर लेफ्ट विथ 2 sin 8x cos x minus 2 sin 6x cos 3x whole divided by, I'm left with 2 cos 2x into cos x minus 2 sin 3x into sin 4x. राइट, कुछ इस तरीके का बच्चा. नेक्स्ट स्टेप में अब इधर गौर से देखिएगा, ऊपर में है हमारे पास, ऊपर में हमारे पास क्या है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b. दिस इज साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b. ये हमारा पहला हो गया. दूसरा अगेन 2 sin a cos b. मैं स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ. इट विल बी साइन ऑफ 9x प्लस साइन 3x. उसी तरह डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b, इट विल बी cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b minus cos of a minus b, so that is cos x minus of cos a plus b. So this is like this one. Next step, we have cos 9x minus cos 9x चला गया. We are left with sin 7x minus sin 3x whole divided by नीचे बचेगा cos 3x plus cos 7x. तो पर sin c minus sin d, that is 2 cos 7x plus 3x by 2 into sin of 7x minus 3x by 2 whole divided by 2 cos c plus d by 2
7x plus 3x by 2 into cos of 7x minus 3x by 2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये 2 and 2 चला गया, तो वी आर लेफ्ट विथ sin 2x by cos 2x which is equals to tan 2x। ये देखिए ये पूरा सोल्यूशन। ये वाइट वाले में ज़्यादा बेटर लग रहा है क्या कि रूल वाला में करें? आई एम जस्ट आस्किंग, कमेंट में लिखिएगा रूल वाला कि वाइट वाला। सभी का वाइट वाला ही कहना है। ओके चलिए तब से वाइट वाले में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। I'll change the copy। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 भी जोड़ी बनाइएगा, फर्स्ट एंड लास्ट इन बीच का दोनों, यू विल गेट योर आंसर। I'll go for question number 17। So we have to prove this. So it's not a big deal. I'll proceed accordingly. So we have LHS. Okay. So we have cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus this। तो जोड़ी जो बनेगा ये हमारे पास cos alpha प्लस cos beta का बनेगा, और दूसरा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस cos गामा, राइट। तो पहले वाले में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा इट विल बी 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 cos अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा बाई 2। ये दोनों कैंसिल हो गया। कॉमन क्या निकल रहा है, गौर से देखिए, 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। कॉमन जैसे ही निकला है वी आर लेफ्ट विथ cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको C पकड़ेंगे और इसको D पकड़ेंगे। C का वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 एंड D का वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। थोड़ा गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अलग से C प्लस D का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। तो C प्लस D क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। सो दैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। बीटा बीटा गया तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ अल्फ़ा प्लस गामा। This is the value of C plus D। सेम वे C माइनस D अगर हमें करना होगा, क्या करना है हमें, C माइनस D अगर करना है, चलिए C माइनस D अलग से करके देख लेते हैं। तो C माइनस D है हमारे पास,
control Z. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तो इट विल बी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा गायब, तो इट विल बी बीटा प्लस गामा। तो C माइनस डी का वैल्यू बीटा प्लस गामा एंड C प्लस डी का वैल्यू बीटा प्लस गामा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जा रहा है, इट विल बी 2 cos, मैं ये जो मेन कैलकुलेशन है वो साइड में करके दिखा दिया। तो अगेन इट विल बी 2 cos, इट विल बी C प्लस डी का वैल्यू अल्फ़ा प्लस गामा, तो इट विल बी अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, C प्लस डी बाई 2 into cos of C minus D. C minus D is beta plus gamma whole divided by 2. So finally we are left with 4 times of cos alpha plus beta by 2 into cos of beta plus gamma by 2 into cos of gamma plus alpha by 2. कुछ इस तरीके का हमारे पास आएगा ये सारा का सारा कैलकुलेशन। देखिए ये कैलकुलेशन आ रहा है कि किसी को कोई दिक्कत तो हमें बताइएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 इजी है। ये जो वैल्यू पूछ रहा है सिंपल सा है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये तो 3/4 दे भी दिया, इसको न्यूमरेटर में रखिएगा और इसको डिनोमिनेटर में। ओके, साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड वही cos x प्लस कॉस वाई हमारे पास हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x। सिंपल सा फॉर्मूला बैठाइएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1। एक गलत कर दिया। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1। ये हमारा क्वेश्चन है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, देन शो दैट। ओके, so what we are going to do, we will write applying componendo and dividendo. So applying componendo and dividendo, हमारे पास क्या है? We have sin of x plus y plus sin of x minus y. Again we have whole divided by sin of x plus y minus sin of x minus y. This is equals to a plus b plus a minus b.
होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो इस तरफ ऊपर में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या था? 2 साइन ए कॉस बी, और नीचे का फॉर्मूला है 2 कॉस ए साइन बी, विच इज इक्वल्स टू 2a by 2b. We cancel them out. So finally we all are left with tan x by tan y, which is equals to a by, hence चेक कीजिए किसी को कोई दिक्कत? सिंपल से देवांशी जी, आपको ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है ना? आपने कभी नहीं सुना ये चीज़? रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, रेशियो तो पढ़ा है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन? ओके, चलिए बता देता हूँ। कभी भी अगर हमारे पास, मैं अलग से बता ही देता हूँ आपको, कि अगर मान लो मेरे पास a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी है, ओके, ये क्या है? ये हमारा प्रोपोर्शन है। तो इसमें एक्चुअली जो रूल जो भी आया, मेरा कहना है कि अगर सिर्फ प्लस माइनस ही, नॉट मल्टीप्लिकेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहा हूँ, ओके, न्यूमरेटर में क्या? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हमको राइट हैंड साइड में भी वैसा ही कुछ करना है। सपोज मैंने किया a माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो इन्हें भी c माइनस डी बाई सी प्लस डी करना होगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये जो प्लस वाला आता है हम लोग इसको कॉम्पोनेंडो बोलते हैं, और जो नेगेटिव वाला है वो डिविडेंडो। पर दोनों को जब मर्ज कर दिए हैं तो एक प्लस एक माइनस, सो दैट इज नेगेटिव। इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। ओके, क्लियर? That was question number 19 का part 1. We'll go for question number 19 का part 2. चलिए 19 का part 2. Cos of x plus y is this. हमें cot y is equal to something ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/m is equals to cos x by cos of x plus 2y, है ना? तो अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। रिमेंबर, कहीं पे भी ये 1 प्लस m बाई 1 माइनस m या जो भी आए, तो हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो वो हेयर व्हाट आई एम डूइंग, 1 प्लस m बाई 1 माइनस m, तो वी हैव cos x plus 2y divided by cos x minus cos of x plus 2y. So we have cos c plus cos d. Yes or no? So over here we have 1 plus m by 1 minus m. We will have 2 cos c plus d by 2, x plus 2y plus x by 2 into cos of x plus 2y minus x by 2 whole divided by 2 sin c plus d, that is x plus 2y by 2 into sin of d minus c by 2. ये दोनों कैंसिल हो,
तो 1 प्लस m बाई 1 माइनस m, ये 2 भी गया। कॉस ऑफ 2x प्लस 2y इज x प्लस y, ये और ये चला गया, दिस इज कॉस y डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस y इंटू साइन ऑफ y। आगे बढ़े तो ये हमारा उस तरफ जा कर के tan ऑफ x प्लस y आएगा। और ये cos y by sin y will become cot y। Proof। खुशबू जी प्रेजेंट हो? चलिए, this is our solution. That's question number 19 का part। So that's question number 19 का पार्ट 2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक प्रश्न करने में किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है, खुशबू जी तो रिप्लाई नहीं की, तो वो क्लास नहीं कर रही। आई हैव आशी, देन वी हैव आदित्य पटोदिया भी छोड़ दिए, अनुष्का हरलालका, आयुष प्रताप सिंह, चिराग, स्मार्ट चिराग, सिमरन, दक्ष, देवांशी, दीप्ति, कामाक्षी, केशव, खुशबू जी सो गई हो क्या? लगते हैं कुछ और कर रही है। मुस्कान, मित्तल, परी गुप्ता, संजना, शालू, श्रेया, तिशा, विशाल और युवराज। ओके, चलिए एक फ्रेश पेज निकाल के थोड़ा कुछ फार्मूला जनरेट करने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं। ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस होने की यही दिक्कत होता है, उसको टाइम लगता है। सो द फॉर्मूला इज, पहला वाला जो है, चलिए इसको भी मैं टाइप कर देता हूँ या छोड़ो लिख देता हूँ। सो वी हैव साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर इसमें मैं बोलूँ कि इफ A is equals to B equals to X, तो उस हिसाब से हमारे पास साइन x प्लस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x एंड साइन x प्लस कॉस एक्स, एंड यहाँ पे अगेन साइन x प्लस कॉस एक्स, तो इट बिकम्स 2 साइन x कॉस एक्स। ये हमारा एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ। ओके, सेम वे हमारे पास cos a प्लस बी का भी फॉर्मूला, cos a प्लस बी, दैट्स cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। सेम डायलॉग इसमें भी चेपेंगे, इफ a is equals to b equals to x। ओके, सो उस हिसाब से cos x plus x 2x, that will be cos square x minus sin square x, right? इसको हम फर्दर मॉडिफाई करके 1 minus 2 sin square x and it will be 2 cos square x minus 1। ओके, इस तीनों फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत? पहला वाले में cos square x को
कॉस स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और लास्ट वाला साइन स्क्वायर एक्स में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। अब इसकी मदद से हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला, क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x, एंड दूसरा 2 cos square x is equals to 1 plus cos 2x. Okay, I'll come to the importance, but ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सब समय रट के रखिएगा। ओके, क्या 1 minus cos 2x is equals to 2 sin square x and 1 plus cos 2x is 2 cos square x. तीसरा हमारे पास जो है दैट इज tan of a plus b. So we have tan of a plus b, that is equals to tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a into tan b. सिंस a और b का वैल्यू x है तो ये क्या हो जाएगा, x का दिखा ही देता हूँ, वी हैव tan x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x, सो दैट्स 2 tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारे पास tan 2x का फॉर्मूला। वो भी कब, वही सेम चीज, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू x। तो हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला मिला as 2 sin x cos x। ओके, cos 2x का 3 फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3। यूज़ हमारा होगा सेकेंड एंड थर्ड वाला सबसे ज़्यादा, और इसकी मदद से जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, और tan a प्लस b की मदद से भी tan 2x मिल गया। ओके, अब tan 2x का फॉर्मूला ये हमारे पास है, sin 2x एंड cos 2x का एक और फॉर्मूला है, मैं इसका डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ। sin 2x इज 2 tan x बाई 1 प्लस tan square x, and similarly cos 2x is cos square x minus sin square x, cos square x plus sin square x, sorry not this one, इसका डेरिवेशन नेक्स्ट डे दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस tan square x by 1 plus tan square x. So we have tan 2x, sin 2x and cos 2x all expressed in terms of tan x. And similarly, हमको अगर cos 2x पता चल जाए तो I can find sin square x, cos square x, डिवाइड कर देंगे, I'll get tan square x. तो बड़े से छोटा आना है तो हमें cos पता होना चाहिए, cos 2x पता है तो हम sin x, cos x and tan x निकाल सकते हैं। वही चीज़ अगर हमें छोटे से बड़े आना है, ओके, तो अगर हमें tan x का वैल्यू अगर पता है, ये देखिए tan 2x sin 2x cos 2x, तो सिर्फ tan x अगर पता है तो हम sin 2x and cos 2x भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? चलिए आज के लिए इसको यहीं पर रखेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट है? देवांशी, आशी, सिमरन, चलिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।
चलो बोले बोले बस साहिबा कहाँ बुला ली 11:30 12 बजे तक 11:30 तक बोलिए या फिर थोड़ा लेट 2 बजे तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है 11:30 से 2 के बीच में जाने बोलिए कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ठीक ठीक